वीडियो कितना वीडियो हो जाएगा आज प्रीपोजिशन का? तीसरा कि चौथा? अभी कै गो डाल चुके हैं? 2 गया, तीसरा चल जाएगा तो जा रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू? आज पढ़ेंगे हम लोग क्या? अल्लाह बंद करो। ये क्या लिखा हुआ है? अंडर। अंडर पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक और आता है बेनीथ। क्या आता है? बेनीथ, BENEATH। अंडर, बिलो और बेनीथ। हम तीनों को कीवर्ड लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलोगे, ठीक है? हम अंडर को पहले लिख रहे हैं। अंडर क्या लिखेंगे? एट अ पोजीशन, एट अ पोजीशन डायरेक्टली, एट अ पोजीशन डायरेक्टली लोअर देन और कवर्ड, और कवर्ड। यानी अंडर का प्रयोग कहाँ करेंगे? एट अ पोजीशन। कोई पोजीशन रहेगा। एट का मतलब पोजीशन खास होगा बाबू। अगर किसी साथ एट लगा इसका मतलब खास पोजीशन की बात कर रहा है। डायरेक्टली लोअर देन और कवर्ड, देन और कवर्ड। चलिए आराम आराम से लिखते जाओ। उसके बाद दूसरा क्या है? बिलो। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? लोअर लेवल और पोजीशन देन समथिंग। इसका प्रयोग और कहाँ करेंगे? ऑफ अ लोअर अमाउंट, और स्टैंडर्ड। एक और क्या था इसमें? बेनीथ ना। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? हम इसको कहाँ लिख देते हैं? नहीं, अंडर का ये हो गया। अब ये दोनों खाई बेनीथे का दो। ठीक है, हम समझाते हैं, टेंशन न लो, समझाते हैं। बेनीथ का जो यूज करना है वो क्या करना है? नैरो गैप। नैरो गैप समझते हो? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। रुको, इसको जब तक लिखते हो तुम लोग। हमने आज 3 प्रीपोजिशन लिया। एक लिया अंडर, एक लिया और तीसरा क्या लिया? ये 3 प्रीपोजिशन तीनों का तीनों सिमिलर ही है, लेकिन यूजेस सिमिलर नहीं रहेगा। चलो, ड्राइंग आता है तुम लोग को? ड्राइंग आता है? आता है ड्राइंग? बोलो, आता है ड्राइंग? ये बताइए क्या है ना? यहाँ पर क्या, ये एक बैठा हुआ, एक काइट बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ? यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ। समझ रहे हो? तो देखो, ये काइट कहाँ बैठा हुआ? डायरेक्ट इसके नीचे बैठा हुआ है, डायरेक्टली नीचे उसका है। इस बात को बता रहे हैं। एट पोजीशन, ये पोजीशन में तो है। डायरेक्टली लोअर, में डायरेक्ट वो किसी के नीचे है। जैसे इस दुकान नीचे वाला जो व्यक्ति दुकान वाले है, वो हम लोग को डायरेक्टली क्या है? वो नीचे है। और कवर तो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली लोअर का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वो डायरेक्ट वो चीज क्या है? नीचे है। और साथ ही साथ वो किसी न किसी चीज से क्या है? कवर है। तो एक काइट जहाँ बैठा हुआ है, तो इस काइट के लिए अंडर सही है, बिलो सही है, बेनीथ सही है, क्या सही है? कि इन सही है? अंडर। अंडर क्यों इसके साथ लाना है? क्योंकि डायरेक्टली किसी चीज के नीचे है और एक कवर फॉर्म में है कि नहीं है? किस फॉर्म में है? कवर। अब समझिए मेरी बात को। और एक चीज, जैसे आप कॉपी कलम रखते हो ना, इस लाइन में लिखो कुछ, इस लाइन में लिखो कुछ, इस लाइन में लिखो कुछ, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कुछ लिखा, मान लीजिए इस लड़की को तुम लिख लो इस पर। अब इस कॉपी को पास कर दिया, इसके पास पास कर दिया। इस लड़की ने यहाँ लिखा, इसको इसके पास पास, उस लड़की ने यहाँ लिखा। ये लड़की कर क्या रही है? ये सब लड़कियाँ
लोअर लेवल यानी इस लेवल के बाद इस लेवल, इस लेवल के बाद इस लेवल, पोजीशन देन समथिंग, यानी कहने का मतलब ये बता रहा है कि बिलो का वहां होगा जो किसी चीज के नीचे रहेगा, किसी चीज के नीचे रहेगा, किसी चीज के नीचे रहेगा। जैसे घुटना किसके नीचे है? बाजू के नीचे है। घुटना बाजू के नीचे है, लेकिन कवरिंग सेंस है। बिलो का मतलब ही नीचे हो रहा है, अंडर के मतलब ही नीचे हो रहा है। और हम हिंदी पर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हिंदी पर जाने का मतलब टोटली कंफ्यूज्ड। अंडर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जो डायरेक्टली क्या है वो चीज नीचे, और नीचे के साथ साथ वो किस सेंस में है? कवरिंग सेंस में। क्या लगाएंगे? अंडर। बिलो कहाँ यूज करेंगे? अगर कोई चीज है, उसके कोई चीज आप क्या कर रहे हैं? नीचे लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखेंगे तो बिलो द लाइन, बिलो द लाइन होगा, है ना? बिलो द लाइन, इसका मतलब उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो ये दोनों समझो, ये वाली किस सेंस में यूज करेंगे? इसको किस में कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? ये कौन लेगा? अब बताओ, जैसे मैं बोलूं, देखो एक बात बताओ, ये क्या है? आप, और ये क्या है? बताओ, ई बिलो लेगा कि अंडर लेगा? क्यों बिलो लेगा? कि किसी चीज के क्या है? नीचे है, किसी चीज के नीचे है। क्या डायरेक्ट नीचे है? अच्छा, क्या कवर सेंस है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर और बिलो, समझना मेरी बात को, ये दोनों का मतलब होता है के नीचे। ऐसे हम जानना नहीं चाहते, लेकिन बताते थोड़ा सा नीचे। लेकिन यूज कैसे? यूज का तरीका अलग। अंडर का मतलब डायरेक्ट कोई वस्तु किसी चीज का नीचे है, और वो नीचे के साथ साथ किस सेंस में? बिलो का मतलब वो किसी चीज के नीचे, तुरंत बाद है, तुरंत बाद है, तुरंत बाद है। जैसे इसके तुरंत बाद ये है, इसके तुरंत बाद ये है, इसके तुरंत बाद ये है, इसके तुरंत बाद ये है। तो यहाँ पर कौन सा सेंस ले रहा है? कौन सा सेंस? तो ये दोनों में पहले अंतर कितने लोगों को समझ में आया? अंतर समझो, फिर से समझाते एक बार। अगर बाबू, अगर कोई चीज किसी चीज के डायरेक्ट नीचे हो, मेरी बात को समझना, साथ ही साथ वो किस सेंस में हो? जैसे देखो, कोई व्यक्ति अगर पेड़ के नीचे छांव में हवा ले रहा है, वो पेड़ का डायरेक्टली क्या है? साथ ही साथ किस सेंस में? क्योंकि जहां तक उसका छांव है वो कवरिंग सेंस शो कर रहा है। तो अंडर द ट्री की बिलो द ट्री? अंडर द ट्री। लेकिन अगर मान लिया जाए, देखिए मेरी बात को समझिए, यहाँ पर ये सारी लड़कियां बैठी है ना? और कभी देखते हो ना किसी चीज में क्या ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाता है? नहीं जाता है। और कुछ लड़कियां उसके नीचे बैठा हुआ, तो तुरंत उसके बाद दिल वाले के साथ हम क्या लगाएंगे? उतना छोड़ो। अगर आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, उसके तुरंत बाद कुछ लिखने वाले हो, तो इस लाइन के लिए क्या लगाओ? क्या लगाओगे? ये दोनों में कोई अंतर समझ में आया? बहुत अंतर है। कहाँ का अंतर है? आसमान जमीन का अंतर है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तुमको नहीं आया? क्या समझाएं? फिर से तुम आराम समझो। अंडर का प्रयोग हम कवरिंग सेंस में करते हैं, लेकिन वो कवरिंग सेंस वाला वस्तु किसी चीज के डायरेक्टली कहाँ होना चाहिए? पहली बात। बिलो का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई वस्तु के बगल में तुरंत कोई चीज आ रहा हो, कोई चीज आ रहा है। जैसे अभी हम बताएं, क्या बताएं आपको? जैसे इसको क्या कहा जाता है? इसको थाई के तुरंत बाद ही आया है। थाई के तुरंत बाद क्या आया? थाई है ये। हद है। तो ये हथेली के तुरंत बाद ही आया है। हथेली के तुरंत बाद आया, तो हथेली के नीचे, तो हथेली के नीचे तो दो सेंस बन गया, बिलो की अंडर। क्यों? अंडर का मतलब ही के नीचे, बिलो का मतलब ही के नीचे। सुटेबल कौन रहे? क्योंकि ये दोनों एक्स के तुरंत क्या है? नीचे। जैसे आप बताइए, तुम्हारा भाई 9th में पढ़ रहा है, तुम 10th में पढ़ रहे हो, अपने भाई के लिए क्या रहा? क्या लाओगे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति छात्र लेके जा रहा है, क्या लाएगा? अंडर लाएगा। अब समझ में आया कुछ? ये दोनों एग्जांपल समझ में, ये दोनों एग्जांपल समझ में आया पहले? अगर ये दोनों आ गया तो इसमें कभी समस्या नहीं होगा। आगे बढ़े हम। कैमरा लगा होता अंडर द कैमरा कहाँ पर? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। देखिए, सही बोला, आप क्वेश्चन सही है। आप बताइए,
आप वहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो बताइए कवरिंग सेंस है कि नहीं? हाँ, वो एरिया को कवर कर रहा है। जैसे छाया छाया पूरा पेड़ का था, उसके अंदर आप थे, तो कवरिंग सेंस है कि नहीं? तो क्या लिखेगा वहाँ पर? अंडर। लेकिन आप बताइए आप किसी पोस्ट पर हैं और आपसे कोई जूनियर है, आप वहाँ क्या लगाओगे? क्यों लगाओगे बिलो? आपके तुरंत बाद वो है, आपके तुरंत बाद। क्या वो कवरिंग सेंस है ना? भैया जैसे सीढ़ी पे कोई बैठा था, सही बोला, सीढ़ी पर कोई बैठा, इस पर हो, उस पर हो, उस पर हो, तो हाँ क्या लगाओ? तकिया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? नैरो गैप समझते हो? आप जानते हो ना, देखो नहर पर जाते हो लिखता होगा रास्ते संकीर्ण है, कृपया धीरे चलिए। दो वस्तुओं के बीच में गैप एकदम क्या हो? तीखी हो। तीखी में समझते हो? तीखी मतलब टेढ़ मोड़, या तो बिल्कुल क्या हो? छोटा हो। नैरो गैप का मतलब क्या हो? बिल्कुल एकदम थोड़ा सा जगह हो। जैसे देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, कैसे समझाए तू लोग को समझा देते हैं। जैसे माने देखो ये वाली चीज है यहाँ, और अब यहाँ पर हम मान लीजिए इतना मोटा बांस ला रहे हैं, इसको यहाँ इसको छोड़े इस पार से ऊपर हो जाए। इस बांस के रिस्पेक्ट में क्या है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ व्यंजित का प्रयोग कहाँ करेंगे? नैरो गैप के लिए। जब दो वस्तुओं के बीच में नैरो गैप रहेगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? इस घड़ी को हम देखो ऐसे पहन रहे हैं, इसको देखो क्या शो कर रहा है? नैरो गैप नहीं शो कर रहा है। ये हाथ, ये जो हाथ है इसके बीच में एक नैरो गैप है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप देखो सुई, देखो सुई में धागा लगाओ, वहाँ क्या लगा सकते है ना? और एक बड़का वो नाला आता है, लोग ओरा से आर पार हो जाता है, वो क्या हो गया? अंडर हो गया, वो अंडर हो गया। लेकिन एक इतना छोटा नाली आता है और मुर्गी में घुसता है, वो क्या हो गया? नहीं समझ में आ गया? एग्जाम्पल पर आ जाए, चलो ठीक। कोई दिक्कत है किसी को? है? आ जाए एग्जाम्पल पर। चलो एग्जाम्पल मिला रहे इसको। तो हमको इसको लिखने से कोई फायदा नहीं था, मैं इसी समझा दे तो समझ में आ गया। लेकिन वो पता है समझाने के बाद समझा तो देंगे, लेकिन वो समझाने के बाद 10 दिन तक काम करने में, उसके बाद खत्म। लेकिन ये चीज आपको हमेशा रहेगा, इमेज। ये चीज इमेज हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो एग्जाम्पल लिखो, लिखो डॉग इज डॉट 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 द टेबल। कितने कीवर्ड था यहाँ पर? 3 कीवर्ड, अंडर, बिलो और बेनीथ। ये तीनों में क्या भराएगा तुम लोग सोचना। ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन वही तीनों है, ठीक है? डॉग इज टेबल, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया सी बियर्स शर्ट। स्वेटर। तीसरा when someone doing job $500 workers are working my custody. Please do not write Askriti should be
नीचे दिखाई दे रहा है? यस मैम। नीचे दिखाई दे रहा है? यस। The temperature is और नीचे यस। there is a school. School. देखो बाप, डॉग इज डाउट द टेबल। इमेज बनाओ दिमाग में। कुत्ता टेबलवा में होगा, टेबलवा पर होगा बैठल के टेबलवा के नीचे होगा? अगर टेबलवा के नीचे है तो कवरेज सेंस है। तो कवरेज सेंस के लिए अंडर। वाह, अब अंडर के साथ लगा दो बियर। अंडर बियर। अब अंडर बियर का हिंदी करोगे तो बड़ी गजब हंसी लगेगा। अंदर का बालू, अंडर में नीचे, अंदर का बालू। चलिए देखिए यहाँ, सी वियर शर्ट्स। बाबू कोई लड़की है, क्या लड़की शर्टें पहनती है? यस मैम। किसके? स्वेटर। इसका मतलब बताओ, वो शर्ट जो पहना होगा, तुम्ही लोग बताओ। मान लीजिए कि हम शर्ट पहने, तो बताओ शर्ट कवर क्या रहा, और ऊपर से स्वेटर पहने तो स्वेटर उस शर्ट को क्या कर लेगा? तो कवरिंग सेंस है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा? When someone doing job, someone क्या आएगा? When someone doing job under someone, जब कोई जॉब कर रहा है तो क्या? किसी के अंदर कर रहा है, यानी किसी के नीचे, यानी किसी के क्या में? कवरिंग सेंस में। हमको पास 500 वर्कर है। ये वर्कर क्या है इसे बताओ। कौन सा पास्ट स्पीच? 500 वर्कर आर वर्किंग। 500 वर्कर वर्किंग कर रहा है। बताओ मेरे कस्टडी में क्या आएगा? अंडर आएगा। क्यों अंडर आएगा? क्यों अंडर आएगा? क्योंकि किसके अंडर में काम कर रहा है? मेरे अंडर में। उस पर किसका मतलब ये है? सब गलती बनाया होगा। नहीं भाई सही। प्लीज डू नॉट राइट दिस लाइन। क्या आएगा? क्या कर रहा है कि प्लीज डू नॉट राइट, आप नहीं लिखिए दिस लाइन, इस लाइन को, इस लाइन को कहाँ? नीचे। इसका मतलब क्या? ये वाला जो एग्जांपल दी वही वाला तो आ गया। स्किट्स शुड बी कहाँ होता है? किसके नीचे? तो क्या होगा? द टेम्परेचर इज डॉट डॉट फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट के। द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। इतना शॉर्ट हो गया क्या? टीम लिख दिए, हम बोले टीम कहाँ से जम जाएगा? टीम कहाँ? पूरा लिखना चाहिए। टेम्परेचर समझ आ रहा है? हाँ समझ गया। द टेम्परेचर इज, बताओ फ्रीजिंग मैंने क्या होता है? जमना। तो यहाँ पर क्या होगा? बिलो क्यों आ रहा है? बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट तो बताओ, टेम्परेचर उसी के नीचे क्यों होता है चीज? तो किसी के नीचे है। देयर इज अ स्टूल। स्टूल मैंने क्या होता है? अरे कोई भी बर्तन का नाम लो, स्टूल होता है। जैसे हमारे चम्मच हो गया, कुछ और भी हो गया। देयर इज अ स्टूल डॉट डॉट द टेबल। मतलब डॉट डॉट द टेबल का मतलब क्या है? मतलब कोई आपका स्टूल है जो किसके? टेबल के नीचे है। तो अंडर लगाओगे? सुनिए, अंडर लगाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वस्तु उसके सबसे डायरेक्टली कहाँ रखा हुआ? मान ली कि हथौड़ी उथौड़ी होगा नीचे रखा। अरे वो टूल से होगा जी, लेकिन ये लिखा हुआ कोची है? स्टूल। स्टूल मैंने समझ में आता कोची होता है? और स्टूल में औजार नहीं होता है, वो टूल्स होता है। टूल्स, टूल्स होता है। ये स्टूल है।
टेबल और स्टूल एक दूसरे की एक ही जैसा होता है। टेबल और स्टूल, स्टूल भी जो होता है ना बैठने वाला वस्तु होता है, स्टूल जो होता है बैठने वाला वस्तु। जैसे देखो इसको स्टूल कहा जाता है, चौका मिलता है जब भैया। ऐसे रहता नहीं है, इसमें 4 गो पैरवा रहता है, इसको स्टूल कहा जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि आप टेबल पर बैठे हैं, तो टेबल पर बैठे हैं, उस पर बैठ के ऐसे बैठ के खा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या नैरो गैप नहीं हुआ? देयर इज अ स्टूल डॉट ऑफ द टेबल। तो मतलब कि बताओ टेबल के जो स्टूल है तो टेबल के क्या रहता है? बिलो रहता है, बेनीथ रहता है कि अंडर रहता है? अंडर मैंने उसके अंदर घुसा दीजिएगा नहीं। अच्छा बिलो मैंने उसके नीचे रहेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? बस सेंस दे रहा है। आप कभी खाना खाए हो टेबल पर? तो एक और होता है ना स्टूल, उस पर बैठ के नहीं खाए हो? तो स्टूल पर जब बैठ के खाते हो टेबल पर तो क्या होता है? वहाँ पर सेंस क्या देगा कि आप वहाँ पर आपका पैर उसके अंदर घुस गया होगा। किसके अंदर? टेबल के अंदर। अब बैठे हो वहाँ पर आपके अंदर गैपिंग नहीं के बराबर होगा, है ना? तो वहाँ पर क्या लाओगे? हम बताते हैं ना अंडर कैसे नहीं आएगा, सिर्फ बताते हैं क्या होगा। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? एक बात बताइए, टूल्स कभी किसी चीज का अंदर नहीं आता है। स्टूल्स जैसे आप जो बैठे उसको स्टूल कह दीजिए। आई हो गया हाई डेस्क टेबल। तो बताइए क्या यहाँ पर नैरो गैप नहीं शो कर रहा है? अब आप इसके अंदर घुसा दीजिए। क्या बात है, घुसाइए दीजिए क्या हो, लेकिन क्या घुसाने से क्या उसके अंदर अंडर आ जाएगा? नहीं आएगा अंडर, वो कवरिंग सेंस नहीं देगा और स्टूल कवरिंग सेंस नहीं देगा। कितने लोगों का वो सही हुआ? 2 गलत हो गया। अब एक बात सुनो मेरी बात भैया, सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक हॉल है ना, हॉल है, ये नैरो गैप है कि नहीं? और इसमें मान लीजिए काटी हम मार रहे हैं, ठिठा रहे मार रहे हैं, अब काटी नहीं जा पा रहा, मतलब बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर डालना पा रहा है, तो उसके उस आधार पर बताओ क्या लाओगे? मेरी बड़ी जो काटी ठोकता है वो क्या लाएगा? बेनीथ लाएगा। क्यों लाएगा बेनीथ? क्योंकि एक बार ठोकने के बाद वो हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है उसी में। अच्छा कहता स्क्रू पर रहेगा खोलने वाला, तो स्क्रू वाला भी खोले वाला रहता है, तो उसको पहले छेद जो किया जाता है वो नैरो छेद ही रहता है। अगर वो ज्यादा रहेगा तो फिर स्क्रू कसा पाएगा, तो वहां पर भी नैरो ला सकते हो, नहीं ला सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, बस समझने के लिए आपको कोई एक एग्जाम्पल काफी है। और बताओ इसमें कहीं दिक्कत है तो क्या आज पढ़ा? बताओ आज क्या पढ़ा? अंडर, बिलो और बेनीथ। अंडर का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी वस्तु के डायरेक्ट और किस सेंस देगा? बिलो का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी चीज के तुरंत बाद, किसी चीज के तुरंत बगल में नीचे, लेकिन वो कवरिंग सेंस के बाद। बेनीथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? 2 वस्तुओं के बीच में गैप बिल्कुल क्या रहेगा? कम रहेगा। गैप बिल्कुल क्या रहेगा? कम रहेगा। तो वहाँ पर क्या लाएंगे? तीनों क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। When someone doing job, अगर कोई आपको क्या दे रहा है, आप मतलब when someone doing job under someone, अगर कोई जॉब कोई कर रहा है कहीं, तो कहीं न कहीं किसी के अंदर ही कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने वाला स्टाफ किसी न किसी तरह से हमारे में क्या है? अंडर में। तो उसका कवर का काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी वर्कर वाला एग्जांपल तो उसी जैसा है कि जैसे वर्कर है, ये वर्कर क्या है? काम कर रहा है, तो वो वर्कर का कोई न कोई क्या होगा? कोई न कोई एक व्यक्ति मालिक होगा, तो वो मालिक उसके लिए क्या हो गया? कवरिंग सेंस का काम कर रहा है, उसी के कवर में, उसी के अंडर में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। नहीं कहता तुम मेरे अंडर में काम करोगे, हाँ तो इतना पैसा देंगे। मेरे अंडर में 50 वर्कर काम करता है, ठेकेदार नहीं बोलता है ऐसा। मेरे कस्टडी में इतना काम करता है, नहीं करता, बस यही। कितना बच गया जी? ओवर, अपॉन और एवब, ये तीनों एक जैसा होता है। ओवर अपॉन एवब, ओवर अपॉन एवब, ओवर अपॉन एवब, ओवर अपॉन एवब। सबसे पहले किसका कीवर्ड लिखेंगे? ओवर का। पहला कीवर्ड इसका क्या है? ये बात करेगा किसका? वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन समझते हो?
हाँ पहला। दूसरा बात क्या करेगा, कवरिंग। अब यहाँ तुम लोग गड़बड़ाओगे। अब कवरिंग का मतलब कौन कवरिंग, जो वर्टिकल है उसको कवरिंग, समझ रहे हो, कवरिंग। और तीसरा क्या होगा इसका, मूवमेंट। मूवमेंट समझते हो, मूवमेंट। लिख देते क्वेश्चन ना, लिख दे। फ्रॉम ONE, one, from one side of something to the other, ये किसका तीनों कीवर्ड है, कवर का। अब किसका, इसको साथ ये लगा देते पहले, ABOV, ये वर्ब का। इसमें क्या लिखे, टू सो हायर फ्रॉम मार्किंग, और टू सो बिटरनेस, सुपीरियोरिटी। और तीसरा क्या है, अपॉन। व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन। रोक दो, सुनिए, उसको मत देखिए। उसको देखने का मतलब मोदी जी का इंसल्ट होता है कि नहीं होता है? मोदी जी घड़ी कैसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। ऐसे काहे पहनते हैं, ताकि ऐसे बैठते हैं ना तो अपना काम देखें। वो मेरे लिए, हाँ, हम आप लोग पढ़ाते पढ़ाते देख लेते हैं, वो समझ जाते कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है, ले जाओ। आओ, ओवर, अपॉन और एवर, ये तीनों का मतलब होता है के ऊपर। ये तीनों का मतलब होता है के ऊपर। ये तीनों का मतलब होता है बिलो, अंडर और बेनीथ। ये तीनों का मतलब होता है के नीचे। तो उसको क्लियर किए कंसेप्ट। अब इसको करते हैं। देखो, ओवर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर कोई वस्तु वर्टिकल की बात करेगा। वर्टिकल समझते हो ना, खड़ा 90 डिग्री पर है ना, कॉलम। जब कोई वस्तु क्या वर्टिकल हो, जैसे बताओ, एक बात बताओ, जैसे फैन आप लोग का वर्टिकल है, वो वहां पर क्या ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। एरोप्लेन गया आपका वर्टिकल गया हो, आपके ऊपर से तो वर्टिकल गया, तो क्या ला सकते हो। तो जब कोई वर्टिकल वस्तु, हमारे वर्टिकल की बात करेंगे, डायरेक्ट सुनो, वर्टिकल की बात करेंगे, यानी कौन सा पोजीशन की बात करेंगे, वर्टिकल माने खड़ा वाला पोजीशन की बात करेंगे। तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लाएंगे, और तो और वर्टिकल के साथ साथ वो कवरिंग का भी बात करेगा। कैसे, समवन और समथिंग कवरिंग। देखो ध्यान से, माने वर्टिकल पोजीशन रहेगा तब भी ओवर, और कवरिंग पोजीशन रहेगा तब भी ओवर। जैसे ठंडा में क्या करते हो, तो क्या किया जा रहा है, कवर। ओवर की यहाँ अंडर, ओवर आएगा यहाँ। कवरिंग यानी इस कान के ऊपर ही है, ये कान के ऊपर है। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति को कवरिंग के बात किया जाए तब भी वहाँ क्या आएगा, ओवर आएगा। लेकिन ये भैया आप तो भी बताएं कि कवरिंग का सेंस वहाँ भी लगेगा, कहाँ लगेगा, अंडर में। लेकिन अंडर में डायरेक्ट वस्तु और
ओवर में डायरेक्ट को वस्तु तो नहीं हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कान को हम ढक रहे हैं हैंड से, कान को ढक रहे हैं, डायरेक्ट किसी के नीचे ही है। अरे जैसे यहाँ चेयरवे के पास था, चेयर के पास नहीं था, वो डायरेक्ट नीचे था, लेकिन डायरेक्ट नीचे है, ये बगल में चिपकल है। अब बगल में चिपकल रहता था तो कौन आता था, बिलो आता था, बिलो आता था। लेकिन बिलो में क्या होला कि कवरिंग नहीं होगा, याद करो, क्लियर कर रहे हैं। वहां पर क्या था, बिलो, और उसके और एक अंडर, अंडर तो बोला तो अंडर में बोला कवरिंग सिंह, तो कवरिंग सिंह हम ही समझा रहे हैं, कवरिंग सिंह तो है, लेकिन वहाँ ये भी बोला कि डायरेक्ट कहाँ होना चाहिए, नीचे है, कट गया। बिलो बोला, बिलो क्या बोला, बिलो क्या बोला, हाँ तुरंत, बिलो बोला तुरंत नीचे, इसके तुरंत बगल में, तो तुरंत बगल में तो है, लेकिन बिलो क्या नहीं बोला, लेकिन ये क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वहाँ दोनों काट दिए, अरे दोनों को काटे। चलिए अब यहाँ क्या करा, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या सुनो, फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर साइड, आगे मार्कर, फ्रॉम एंड वन साइड, जैसे मान देखो ध्यान सुनो, इधर से मान ली रोड है ना, आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, और आपको यहाँ जाना है, देखिए यहाँ जाना है, यहाँ, तो आप पता है आप दोनों डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। फ्रॉम वन साइड आप यहाँ है, समथिंग टू द अदर साइड, यानी यहाँ है, अब आप यहाँ पर रुके हुए जेब्रा क्रॉस के पास, आप क्या जा रहे हैं यहाँ, तो क्रॉस ओवर द रोड, क्रॉस ओवर द रोड, क्रॉस ओवर द रोड, क्रॉस भी प्रीपोजिशन है, तो क्रॉस ओवर द रोड, यानी आप जो रोड क्रॉस कर रहे हैं वो किसके ओवर, ओवर लग, क्यों ओवर लगा रहे हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बताओ इस व्यक्ति में क्या है, मोमेंट है, मोमेंट है, यानी व्यक्ति मुड़ने की बात कर रहा है। जैसे एक बात बताओ, आप कुछ चलाते हो ना, आप वहां से उधर आओगे, अब यहाँ से आकर नीवी तरफ अपने गाड़ी के मोड़ोगे, ओवर लाओगे कि अंडर लाओगे, ओवर लाओगे, क्यों, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्शन को क्या कर रहे हो, डायरेक्शन क्या कर रहे हो, तो जब डायरेक्शन को मूवमेंट में करें, डायरेक्शन को मूव करेंगे हम, तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, अगर कोई उधर से बस आ रहा है तो डायरेक्शन उसका है, लेकिन वो अगर इधर हिल रहा है तो अपना डायरेक्शन को क्या कर दिया, क्या कर दिया, मूव कर दिया, यानी वन साइड से अदर साइड, तो वहां पर क्या लाओगे, डायरेक्ट क्या रखना कि रोड पर चल रहे हैं साइड चेंज करना है, ओवरलाइन, रोड पर चल रहे हैं साइड चेंज करना है, ओवरलाइन, रोड पर चल रहे हैं साइड चेंज करना है, ओवरलाइन, कोई दिक्कत। पहला क्या कीवर्ड था, वर्टिकल होना चाहिए, पहला क्या कीवर्ड था, वर्टिकल होना चाहिए, दूसरा क्या था, कवरिंग, लेकिन कवरिंग कैसा, कवरिंग कैसा, ना बिलो यहाँ पर काम करेगा ना अंडर, अंडर कहता क्या, किस डायरेक्ट नीचे, तो इनकी डायरेक्ट नीचे नहीं कहता, बिलो कहता कि कांटेक्ट में रहेगा लेकिन कवर नहीं, तो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है लेकिन कवर है नहीं, कैसे कवर है, कवर है, तो एक कनवा वाला का किस में जाएगा, ओवर में। अब ध्यान सुनो, अब क्या बताना है नीचे, एवब, एवब क्या कहता है, टू शो हाई फ्रॉम मेकिंग और टू शो विटनेस या सुपीरियर। देखो जब कोई व्यक्ति को सुपीरियर माने सर्वश्रेष्ठ बनाना है ना, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, या तो किसी की उम्र को बताना है, जैसे यू ऐसे बोल सकते हैं ना, तुम 40 के प्लस हो, है ना, तुम्हारा उम्र 40 के प्लस है, तो एबव द 40, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप उसका, वहां पर आप उसको बता रहे हैं बिटरनेस को बता रहे हो, क्या बता रहे हो, आप ऐसे बोलोगे, सुपरिटी का मतलब क्या होता है, सर्वोच्चता को बता रहे हो, किसको बता रहे हो, सर्वोच्चता को, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रपति एवं द गवर्नर, राष्ट्रपति एवं द गवर्नर, माने राष्ट्रपति किसके ऊपर होता है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, सुपरिटी बता रहे हैं, सर्वोच्चता बता रहे हैं, क्या सर्वोच्चता किसके पास ज्यादा है, राष्ट्रपति के साथ, तो वहां पर हम क्या लाएंगे, टू शो हाई फ्रॉम मेकिंग और टू शो विटनेस और सुपीरियर, यानी कोई चीज को क्या हाई करके बताएगा, हाई शो करेगा किसी चीज को, हाई, हाई माने क्या, उच्चतम, उच्चतम शो करेगा, क्या शो करेगा, उच्चतम शो करेगा, कौन, एवं, तो क्या एरोप्लेन उड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, एबव द हेड, क्यों नहीं एबव द हेड, क्यों नहीं एबव द हेड,
क्योंकि वर्टिकल की बात जो उड़ रहा है वो क्या है, तो क्या लाएंगे वर्टिकल के लिए। अच्छा अब ऐसे बोले कि ऐसे बोले सीडीएस आईएएस के ऊपर होता है ना जी, सीडीएस। तो यहाँ पर रैंक बता रहे हैं, इसमें सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लाएंगे, ले आएंगे क्या, ओवर। क्यों नहीं ओवर लाएंगे, ना यहाँ कवरिंग की बात है और ना ही वर्टिकल की बात है और ना ही मूवमेंट की बात है, तो फिर ओवर कैसे नहीं आएगा, क्या आएगा, एबव कब आता है, जब किसी को हाई क्वालिटी के बाद, जब किसी को हाई चीज के बारे में बात करेंगे या किसी को सुपेरिटी के बात करेंगे, वैसे हालात में क्या आएगा, एबव आएगा। वैसे हालात में क्या आएगा, जैसे आपके ऊपर सीनियर कोई क्लास है, क्या लाओगे, जैसे बोले मनीष पढ़ता है क्या में, मान लेते हैं कि पार्ट 1 में, तो आप मान लीजिए कि सूरज पढ़ता है 12 में, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों के बीच में, एबव की ओवर, लेकिन उसका उम्र 40 साल है, तुम्हारा उम्र 30 साल, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एबव नहीं आएगा। हाँ एबव नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो सर्वोच्चता ही बता रहा। समझ में आया चीज। अब क्या है नीचे, अपॉन। देखो जैसे वो दोनों हो रहा तो वैसे ही होगा, बस इसमें एक चीज ये रहेगा कि इसमें कोई वस्तु किसी के ऊपर मोशन में रहेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो कोई वस्तु है क्या में रहेगा, क्या में रहेगा, मोशन समझते हो? क्या में, गति में रहेगा। जैसे देखिए आपके बगल से गुजरेगा रेल, बस, गलत बात, आप बैठे हैं ऊपर से उजर गया क्या एरोप्लेन, लेकिन हो गया क्या, तो वो नहीं होगा। तो कौन होगा, कोई वस्तु मोशन में होगा, तभी क्या लाना है, अपॉन लाना है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, सोल्यूशन कल दे देते हैं, देखते कितने लोग अपॉन को सही समझा। ऐसा दे एग्जाम्पल, फिर हम कल लिखेंगे उसको, एग्जाम्पल हम समझाएंगे ना। ये क्या है, ई क्या में आया ना, ये भी क्या में मार दिया छलांग। द टाइगर जंप अपॉन द, क्यों, अब आया समझ में, नहीं आया, अरे भैया ये भी भाग रहा है, दोनों मोशन में। ये छलांग मार के इसको पकड़ लिया, तो किसके ऊपर मारा छलांग, तो यहाँ पर क्या है, ये भी मोशन में, ये भी मोशन, इसको पकड़ लिया, तो क्या कहूँ, अ टाइगर जंप अपॉन द। अब इससे बेहतर एग्जाम क्या दे सकते, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे तुम जा रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई है, अबे तू ठहर, अरे है रे, अब ये भी दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, अब पीछे पीछे इसको पकड़ लिए कलर। जैसे चोर और सिपाही रनिंग कर रहा है, तो वहां पर क्या लागू, कबड्डी खेलने वाले बच्चा अपॉन, क्रिकेट खेलने वाले इधर दौड़ रहा है और उधर गेंद पकड़ने के दौड़ रहा है, नहीं, दोनों तो मोशन में है ना। बॉल भी मोशन में पकड़ रहा है, वो भी। अब समझ में आया। और कितना एग्जांपल दे, अपॉन का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन। एग्जांपल सबसे बेहतर यहाँ, हिरन को पकड़ने के लिए शेर को क्या करना पड़ेगा, मोशन में, और हिरन को बचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मोशन। अब क्लियर हुआ। अब एग्जांपल दे सकते हैं, कल देंगे, हाँ कल ही देंगे, हाँ आज दे दे, लिख लो, अच्छा कल दे देंगे, फिर समझाने के मूड में लगा है।